बिहार से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील मोदी जी से ही हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन बिहार जल रहा है। आपने देखा कि किस तरह से हर आए दिन, शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब वहां से कोई खबर नहीं आती होगी या इस तरह की घटना घटित नहीं होती होगी। क्या वाकई में ये घटनाएं ये बता रही हैं कि बिहार में जंगल राज रिटर्न्स ये है, वो लालू राबड़ी का दौर वापस आ गया है? देखिए, पार्किंग के विवाद पर 3 लोगों की हत्या हो जाए, ऐसा बिहार के अलावा कहीं हिंदुस्तान में सुना है क्या आपने? ये लालू राबड़ी का जंगल राज अगर नहीं है, लौट कर नहीं आए तो क्या है ये? अभी कोई कह रहे थे कि देश भर में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन बता दें कोई हिंदुस्तान के अंदर एक मामूली से विवाद को लेकर कि ट्रैक्टर की पार्किंग को लेकर विवाद हो जाए और 3 लोगों की हत्या हो जाए और पुलिस के सामने गोलियां चल रही हैं, घरों में आग लगाई जा रही है और पुलिस मूक दर्शक बनकर वहाँ खड़ी है। और कुछ ही दूरी पर बिहार के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्राइम की मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा किस दूसरे राज्य में संभव नहीं है। देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और नीतीश जी के नियंत्रण के बाहर सारी स्थिति, चूँकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग, इनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से है और राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार और अपराध, उनसे जुड़े लोगों की पार्टी है। तो पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? पुलिस किस पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि जो लोग अपराध कर रहे हैं या जो उसमें संलग्न है, उनका कहीं न कहीं संबंध राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। तीसरे देखिए, लोग बहुत डर गए हैं बिहार के अंदर। फिर लगता है कि लालू राबड़ी का 15 साल लौट कर बिहार में आ गया और अब तो कोई नया इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया। पिछले 6 महीने में एक नया पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। जो बहुत सारे लोग बिहार में इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे थे शहनवाज हुसैन के कार्यकाल में, वो सारे लोग डर के मारे वापस लौट गए। तो कोई बिहार में आना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है और मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनना है। तो जो मुख्यमंत्री अपना राज्य नहीं संभाल सकता है, जो मुख्यमंत्री की पार्टी बिखर रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी टूट कर उन्होंने एक अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। तो जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, केवल 45 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो न इधर के रहे न उधर के रहे, तो पीएम तो नहीं बनेंगे, लेकिन इनके मुख्यमंत्री की गद्दी भी जो है वो खतरे में पड़ गई है। ठीक है, लेकिन डिप्टी सीएम की भी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम लेकिन ये कह रहे हैं कि आप उससे दे देते हैं संज्ञा जंगल राज की, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब आपके साथ उनकी सरकार थी तब बड़ा स्वर्ग सा था बिहार। या फिर जिस तरह की बात आप यहाँ पर कर रखे हैं, आप उन प्रदेशों की बात क्यों नहीं करते जो बीजेपी शासित है? या कानपुर की घटना का वो जिक्र करते हैं, वो ये कहते हैं कि वहां की बातें तो आप नहीं करते हैं। नहीं, उनसे पूछे ना कि बिहार के अंदर जब हम लोग की सरकार थी, कोई ऐसी घटना घटी कभी क्या कि एक पार्किंग के विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या हो जाए? ऐसा कभी हुआ था क्या? तो देखिए, बोल देना आसान है, लेकिन और फिर कार्रवाई कुछ नहीं। आज फिर दोबारा घटना घट गई और पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए। एक बड़े न्यूज़ चैनल के वरिष्ठ पत्रकार को इतना पीटा गया बुरी तरह से कि घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। ये कोई हिम्मत दूसरे राज्य में कर सकता है क्या? लेकिन ये तो लालू राबड़ी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं, ये उनका राज है, उनकी सरकार है। और अपराध करने वाले कौन लोग हैं? तो उनके पार्टी से जुड़े लोग हैं। इसलिए कहना तो बहुत आसान है कि हिंदुस्तान में कहीं भी घटना घट सकती है। कोई पहली घटना है क्या? अभी 20 दिन पहले छपरा के अंदर जो घटना घटी, जिसमें एक मुखिया जो राजद समर्थक था, उसे एक नौजवान को घर में बुलाकर जिस तरह से उसकी पीट कर हत्या कर दी, उसमें भी 2 लोग मारे गए और पूरे छपरा जिले में जातीय तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तो कहीं सांप्रदायिक तनाव, कहीं जातीय तनाव, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार। तो आए दिन घटना घट रही है और बिहार के लोग जो हैं फिर एक बार दहशत में लौट कर चले गए। आपके मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार को सहयोग कर रही है। चूंकि वो एक गृह राज्य मंत्री भी हैं, क्या एक गृह राज्य मंत्री बतौर उसके नाते क्या उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की कि क्या क्या चीजों की जरूरत है? अगर अपराध उनके हिसाब से बड़ा है, वो आंकड़े ये कह रहे हैं, तो क्या उन आंकड़ों को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, बिहार के हालात किस तरह से दुरुस्त किए जाए? क्या इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? नहीं, देखिए, ये काम नहीं, ये कोई केंद्र का काम नहीं कि आपको राय दें, और नीतीश कुमार को राय देने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान आदमी है, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
तो अगर कोई राय मांगेंगे तब राय दी जाएगी, और कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तभी केंद्र राय देता है, नहीं तो कहेंगे हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो हम क्यों हस्तक्षेप नहीं, करें? लेकिन उनकी ओर से आप कहा गया कि मुख्यमंत्री, बिहार को आपने गठबंधन केंद्र तोड़ा, सरकार आपने लालू से सहयोग हाथ कर रही मिलाया। है। बिहार को केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, तो क्या पैरामिलिट्री सहयोग जो तो कर ही फोर्सेस रही हैं है। उनके कैंप्स कहाँ लगने चाहिए, सीआरपीएफ के कैंप्स कहाँ लगने नहीं, चाहिए, बीएसएफ के कैंप्स कहाँ लगने चाहिए, एसएसबी के कैंप्स नहीं, कहाँ नहीं, लगनी वो तो- चाहिए? क्या वो इस तो तरह की कोई देखिए। चर्चा? नहीं, इसकी चर्चा की जरूरत नहीं, वो तो राज्य सरकार को तय करना है। जो पैरामिलिट्री या जब भी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है तब राज्य सरकार मांग करती है, केंद्र देता है, और कहाँ डिप्लॉय करना ये राज्य सरकार का काम है। तो राज्यों के डे टू डे कामों में केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि और इसके लिए कोई केंद्र की राय की जरूरत नहीं ना है कि कोई केंद्र आकर आपको ज्ञान देगा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है। वो तो आपको संभालना है, और आपको नहीं मालूम है कि अब ये बात अलग है कि राजद से जुड़े लोग इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, वो एक अलग विषय है। तो इसलिए इसमें कोई केंद्र की वो कोई भूमिका नहीं है, ये तो राज्य सरकार का दायित्व है इसको संभालना। कल राज्य सरकार हाथ खड़ा कर दे हम नहीं संभाल पा रहे, या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, कल मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा खराब हो जाए कि संभाल नहीं पा रहे, तो उस समय की बात अलग होगी, तभी तो मौका देंगे। हम तो मौका दे रहे हैं, आप संभालिए, आपको राज करने का मौका मिला, आप संभालिए बिहार को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के